नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि किस तरह से एक जज के जो है कि सरकारी आवास पर इतना पैसा मिलता है। लेकिन इस जो है कि मामले पर एक नया खुलासा सामने आया है जो बहुत ही चौंकाने वाला है। इसमें क्या है कि एक वीडियो सुप्रीम कोर्ट खुद जारी की है अपने साइट पर और उस वीडियो में पूरा क्लियर नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा जो है कि पैसा का भंडार है। उसमें और क्या है कि बोरा भी उसमें मिला है, बोरी है, 2-3 बोरी भी है, उसमें भी पैसा का अवशेष मिला है। तो उसमें वो जो है कि भंडार है, उसमें जो है कि आग लगा हुआ है और पैसा बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में पैसा है वहाँ पे। तो ये जो वीडियो जो है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने साइट पर जो है कि डाले हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह का मामला आया है और इस पूरे मामला में जो है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और जो है कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है और ये क्या कार्रवाई किए हैं और इस पूरा कार्रवाई में अपनी तरफ से जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो यशवंत वर्मा है जज, वो क्या कहे अपने सफाई में, वो भी हम आपको पढ़ कर सुनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इस मामले को पीछे में चलते हैं कि ये मामला क्या था। तो ये जो जज साहब थे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर ये दिल्ली हाई कोर्ट आए हुए थे। तो ये जो जज साहब थे ना, तो ये घर पर नहीं थे उस समय। ये मामला जो है कि 14-15 तारीख को ही है, होली के दिन का ही है। तो इनके घर पर आग लगता है, इनके घर पर एक बेटी होती है, इनके माँ होती है। और जो आग लगने के बाद जो है कि पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड के आदमी आते हैं वहाँ पर और मानी सी बात है जज साहब है तो पुलिस भी आएंगे ही। वहाँ पे पहुँचे और हटाने के बाद जो है कि पैसा मिला। तो ये जो है कि सस्पिशन में थे, बताया या नहीं बताया, लेकिन किसी भी तरह हिम्मत करके ये बताया, क्योंकि ये जज थे, इनको भी डर था कि कहीं हम पर भी कोई केस उस ना कर दे या कुछ करवा दे हमको। तो इस तरह के तो ये जो है कि इनके अधिकारी के पास, पुलिस के मेन अधिकारी के पास ये वीडियो गया। उसके बाद से जो है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास ये वीडियो भेज दिए गए और देखा कि तो रातों रात जो है कि कॉलेजियम बैठा है। कॉलेजियम जो होता है 4-5 मेंबर होता है उसमें, और ये जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें होते हैं और जज भी उसमें शामिल होते हैं। और यह है कि रातों रात इनको तबादला करवा देते, ट्रांसफ़र करवा देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यही न्याय हो गया। इस पर भी बहुत सारा सवाल उठा। वहाँ के जो है कि बार एसोसिएशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि जो ये आप भेजे हैं जज साहब को, ये करप्ट जज है, हम इनको नहीं रखेंगे, यानी कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस जज साहब को, क्योंकि इनके सामने हम माय लॉर्ड करके कोई भी केस का सुनवाई करेंगे तो उसके सामने हम खड़ा नहीं होंगे, ऐसे करप्ट जज के सामने। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई, यहाँ तक ये वकीलों ने कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है, कूड़ेदान नहीं है कि आप इस तरह से जज को यहाँ कहीं भी भेज सकते हैं। तो वहाँ पे ये मामला है। जब ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जो जलता हुआ पैसा है, ये वीडियो में दिखाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, तो चारों तरफ जो है कि सोशल मीडिया में एक तरह से नहीं कहा जाता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और जो कि लोग का तरह तरह का प्रतिक्रिया आ रहा है। नेता का भी इस पर प्रतिक्रिया, बहुत सारे लीडर का भी इस पर प्रतिक्रिया आया है। आप नेता भी इस पर जो है कि वीडियो को ट्विटर पर जो है कि शेयर करते हुए कुछ बोला है, वो भी हम आपको बताएंगे। ये मामला है। तो ये मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि न्यायिक व्यवस्था पर से पूरा सवाल जो है कि उठने लगता है। लोगों का जो उम्मीद रहता है वो खत्म होने लगता है। आस जो रहता है कि न्यायालय से हमें आस मिलेगा, वो खत्म होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि इस तरह के जब जज ही करेंगे, करप्शन का पर उन पर आरोप लगेगा। आरोप क्या जो है कि अब जो है कि मामला जब सीजीआई खुद कार्रवाई करेंगे, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले को खुद लेकर जो है कि कार्रवाई करेंगे, तो इस तरह का मामला होगा तो लोगों को जो एक उम्मीद होता है न्यायालय से, वो न्यायालय के ऊपर से उम्मीद खत्म हो जाता है। शायद इसी को लेकर जो ये मामला जो है कि पहले दबाने की कोशिश की गई हो। अब जो है कि जब सामने ये वीडियो और तस्वीरें आने लगा, जिसकी वजह से जो है कि ज़्यादा कार्रवाई करना पड़ा इस जज के ऊपर, ताकि लोगों को भरोसा ना खत्म हो न्यायालय पर से। इसी वजह से हमें ऐसा लगता है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है हम आपको बता देते हैं कि ये अभी जो है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, ये कोई भी अभी कानूनी कार्रवाई किसी दूसरे के ऊपर नहीं कर सकते, ना कोई केस को सुनवाई कर सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि इनके जो है कि दस्तावेज और जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इस मामले पर क्या एक्शन लिए वो भी हम आपको पढ़कर बता देते हैं। संजीव खन्ना ने दिल्ली के चीफ जस्टिस उपाध्याय से बात की। इसमें उन्होंने चीफ जस्टिस उपाध्याय से जस्टिस वर्मा से कुछ जवाब मांगने को कहा। किसका जवाब है ये?
यानी कि ये कैसा जवाब है ये हम आपको भी बता दे रहे हैं। अघोषित नकदी की मौजूदगी, यानी कि इस जगह पर इतना पैसा कैसे आया। और ये भी ये पूछ रहा है, सवाल कर रहे हैं कि पैसे के सोर्स और जले हुए पैसों को हटाने वाले व्यक्ति के बारे में। यानी कि ये जो भी पैसा आया है ये कहाँ से आया, ये इसका सोर्स क्या है, ये क्या चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कहना है। और जो है कि इस पैसा को हटाने के लिए कौन आदमी थे, ये भी सवाल है और ये सवाल होना भी चाहिए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जो है कि यशवंत वर्मा को बोले हैं कि ये अपने मोबाइल का डाटा जो है कि डाटा या किसी भी मैसेज को डिलीट नहीं करेंगे। यानी कि जिस तरह से मोबाइल पहले था उसी तरह से अभी उसी हालत में होना चाहिए, ये सीजीआई का कहना है संजीव खन्ना का। ये जो पैसा मिला है यशवंत वर्मा के आवास से, स्टोर रूम से, तो इनका ये जो है कि अपना बयान में बोले हैं, अपना बयान में यशवंत वर्मा बोले हैं कि ये जो पैसा मिला है स्टोर रूम में, इस पैसा से मेरा परिवार का कोई लेना देना भी नहीं है। ये पैसा कहाँ से आया और कौन रखा हम जानते भी नहीं है, ये यशवंत वर्मा अपने बयान में कहा है। यहाँ तक इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो स्टोर रूम का पार्ट है ये मेरा घर का हिस्सा भी नहीं है। और ये साफ तौर पर जो है कि इस आरोप को खारिज कर दे रहे हैं, मान ही नहीं रहा है कि ये पैसा जो मेरे आवाज़ से पकड़ा गया या मिला है। इस तरह का इन्होंने अपने बयान में कहे हैं। और जो है कि इस पूरे मामले पर जो है कि तीन कमेटी बनाए हैं, जो है कि सुप्रीम कोर्ट 3 मेंबर होगा इसमें, जो है कि हाई कोर्ट का ही मेंबर होगा, जो है कि पंजाब हाई कोर्ट का होगा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का होगा, एक और हाई कोर्ट का जस्टिस होंगे उसमें। इस मेंबर का हिस्सा है और ये जो है कि पूरे मामले को जांच करेंगे। इस पर मेंबर बना है। और इस पर जो है कि आप नेता संजय सिंह का क्या कहना है वो भी हम आप इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने एक्स हैंडल से लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा हम आपको बता देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा के घर ये नोट बोरिया नहीं, भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है, यह संजय सिंह का कहना है। चाचा तो ये भी है कि इन नोटों के बंडल का बड़ा हिस्सा एक रिटायर हो चुके साहब का है। अब ये किस तरफ ये बात इशारा कर रहा है संजय सिंह का, आप जान सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में कौन जज रिटायर हो गए हैं वो मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ ना, ये क्लियर लिखे है, लेकिन आप खुद जानते हैं कि प्रेजेंट में कौन सा जज रिटायर हुए हैं साहब का। क्या न्यायपालिका इस मामले में सख्त कार्रवाई करके अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की कोशिश करेगी। इनका कहना है कि जो है कि दाग लगा है न्यायपालिका पर, ये जो है कि जज पर जो है कि इतना करप्ट का, इतना पैसा पकड़ाने का आरोप लगा है, तो ये अपने दाग को मिटाने की कोशिश करेंगे।